मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय समाज और ख़ास तौर से हिंदुओं को झूठ बोलने और झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। और हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोल करके, दूसरों को खुश करके, दूसरों के लिए अपने आप को मिटा देना शायद जो है बहुत बड़ा परोपकार का काम है, बहुत महानता का कार्य है। इसलिए हम अपने झूठ को, अपनी कायरता को, अपनी कावर्डनेस को छुपाने के लिए अलग अलग किस्म के लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं, शब्द ढूंढते हैं। ये बात मैं इसलिए बड़े ब्लंट तरीके से कह रहा हूं, शायद इमीडिएटली आपको थोड़ा तकलीफ होगी इसमें, लेकिन आज़ाद होने के बाद से लेके आज तक सिंह साहब ने तो 1400 साल से शुरू किया और 47 तक ले आए। मैं तो 47 से 2020 तक की बात करना चाहता हूं, जो मैंने देखा है। आज भी ये देश हो सकता है थोड़ा सा कोई दबाव में जो हालात बने हैं उससे कुछ थोड़ा सा आपके अंदर ये सोच पैदा हो गई हो कि हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्र के लिए सोचने के लिए ठेका दे रखा है कुछ लोगों को। यही सोचेंगे हमारा काम नहीं है, वो सोचेंगे उनका काम होगा, हम सिर्फ सीईओ बनने के लिए जाएंगे, बड़ी नौकरी करने जाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें इसलिए जाएंगे। लेकिन हमारे घर में कभी न वीर सावरकर पैदा हो, न सुभाष पैदा हो, न हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो। हमारे यहाँ तो बच्चा ऐसा पैदा हो जो पढ़े लिखे और अमेरिका में सीईओ बन जाए, हमारी 4 गाड़ियां हो, 8 मंजिल का मकान हो। ये जो बाकी काम है लड़ने भिड़ने के, ये कुछ गरीब वरीब लोग हैं जिन्हें राष्ट्रवाद की ज़्यादा बुखार चढ़ा रहता है, उनके यहाँ पैदा होने चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए। ये मानसिकता है, इसे आप मानिए। जिन लोगों से आपका मुकाबला है, जिन लोगों से आपका इनकाउंटर है, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आज से चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कई हजार साल से, जब से वो पैदा हुए तब से कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक भारत में 1947 से लेके 2020 में भी हमने बहुत सी मूर्खताएं की हैं, सोच समझ के की हैं, अपनी कायरता को छुपाने के लिए की हैं, और उसको हम अपना अपना अलग टर्म देंगे। वी आर वेरी टॉलरेंट सोसाइटी। ऐसी टॉलरेंट तो कोई मिलते ही नहीं दुनिया में कहीं हमको, जो आके कहता है मुंह पे 2 थप्पड़ मारो, कहता नहीं 2 और मारो हमारे ऊपर। हम बहुत टॉलरेंट हैं, और अभी हमारी कम पिटाई हुई है और पीटो हमको, और जलील करो, हमारे खानदान को गाली दो, हमारी बहन को, बेटी को उठा के ले जा सकते हो तो ले जाओ। हम बहुत टॉलरेंट हैं। ये बीमारी से ये राष्ट्र ग्रस्त था। ये जो आज जिस जगह आज हम पहुंचे हैं, जिन चीजों पे आज ये देश चर्चा कर रहा है, ये चर्चा 1947 में करनी चाहिए थी। लेकिन 1947 में तो हमारे यहां यह हुआ कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वी हैव नो वे, वी हैव नो ऑप्शन। भाई चलो इनको मुल्क दे दो, इनको दे दो मुल्क, हमारी मुसीबत कट जाएगी, ये चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, हम बचे हुए उसमें आराम से रह लेंगे। यही सोच थी आपके नेताओं की। उनका फंडा 1400 साल पहले भी क्लियर था, टर्की में भी क्लियर था, आज़ादी की लड़ाई में भी क्लियर था, आज़ादी के बाद भी क्लियर था, और आज भी उनका एजेंडा क्लियर है। ये हमारे यहीं लोगों को, अलग अलग किस्म के लोग पैदा होते हैं, लिबरल, मॉडर्न, ये सिर्फ हमारे यहीं पैदा होते हैं और कहीं नहीं पैदा होते। इस आज़ाद भारत में हमको एक भी लिबरल नहीं मिल रहा इस वक्त, कोई मॉडर्न नहीं मिल रहा जिनकी हम बड़ी गाना गाते हैं, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो या दूसरे लोग जो जीवित हैं आज की डेट में, जिन्हें आप कल तक मॉडर्न समझते थे, उनके ऊपर से मुखौटा उतर गया। आपने तो अपने घरों की बेटियां तक दे दी इस चक्कर में कि शायद इससे इनका दिमाग बदल जाएगा, उससे भी दिमाग नहीं बदल रहा उनका। आप तो एडजस्टमेंट करते करते आज इस स्थिति में आ गए हैं कि अब आपके पास एडजस्टमेंट का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यू हैव टू रिवर्ट बैक, इसके अलावा रास्ता नहीं है। और यह रास्ता बंद हुआ, और 2014 में आपको लगा कि यही एक रास्ता है, अब कोई और रास्ता ही नहीं है। नहीं, आप तो बड़ी आइडियल सोसाइटी है। आप तो हमेशा अपने लिए एक ऐसा आदर्श, ऐसा आइडियल पुरुष, ऐसा आइडियल नेता चुनने की कोशिश करते हैं जिसके दामन पे डॉट बराबर भी दाग ना लगा हो, और वो मिलता नहीं।
हम नेता से उम्मीद करते हैं कि वो संतों जैसा व्यवहार करे, 24 कैरेट का ईमानदार हो, लेकिन इस देश में हजारों गुंडे बदमाश, हजारों करोड़ों लोग जो इस मुल्क को तोड़ने पे तुले हुए हैं, जो इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनसे चाहते हैं कि आपका नेता साधु बन के बात करेगा तो वो सुनेगा। बड़े बड़े साधु आपने दिए, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, एक से एक साधु था हमारे यहां। पहली बार आपने कहा कि राष्ट्र जिन चुनौतियों से, जिन चैलेंजेस से यह देश दो चार हो रहा है, उनसे उसी जबान में बात करने वाला नेता चुना। इसकी वजह से 2014 था। मैं कोई रेफरेंस पीछे नहीं देना चाहता हूं, जो है उसको आज आपको एनालाइज करना चाहिए। हम सबको आपने बुलाया है, बीच बीच में कुछ कुछ बातें मैं जरूर कहता हूं। हमने ये झूठ खुद फैलाया, पढ़े लिखे लोगों ने फैलाया, हमारे एकेडमिशियंस ने फैलाया। मैं सियासी या पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ी ऐसी चीज है कि उसमें आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। बगैर झूठ बोले आप कहीं चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि सबकी बात मान लेनी पड़ती है आपको इलेक्शन से पहले। हाँ मैं जीतूंगा तो आपको भी ये दूंगा, हाँ मैं जीतूंगा तो मैं आपको भी दूंगा, यही होता है। लेकिन पूरा समाज झूठ बोलने लगे, यह ताज्जुब की बात है। यह झूठ हमने बोला, किसी इस्लाम के मानने वाले ने यह झूठ नहीं बोला। सारे धर्म बराबर हैं। मैं नहीं जानता, मुझसे बड़े बड़े संत महात्मा इस देश में हैं, करोड़ों लोग हैं, यह बात क्यों नहीं बताई गई किसी को? मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं है वो। सारे धर्म बराबर जब होंगे, जब सारे धर्म होंगे, तुलना दो धर्मों के बीच में होगी। इसलिए धर्म क्या है और मजहब क्या है, यह कंफ्यूजन ही नहीं ठीक हो पा रहा हमारा। इस सृष्टि की रचना जब भी हुई होगी, और जब तक यह सृष्टि रहेगी, यूनिवर्स रहेगा, यह कायनात रहेगी, तब से लेके आज तक और आज से लेके अंत तक, अगर दुनिया में कोई एक धर्म था, धर्म है, उसका नाम है सनातन। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये जो बीच बीच में आते हैं, ये मजहब हैं। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब में यह करना है, यह नहीं करना है। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ऋषि सिंह साहब। हम विज्ञान को छोड़ करके हमने पाखंड को मजहब समझ लिया है, और उस पाखंड को समझते हैं कि यही धर्म है। पाखंड और सनातन में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए छोटी छोटी बातों से जब चीजें बदलती हैं, जब नाम बदलते हैं, जब आपको अपने इतिहास का बोध होता है, अपनी संस्कृति का बोध होता है, जब आपको अपने पूर्वजों का बोध होता है, तब आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और आपके अंदर एक सम्मान का भाव आता है। तब आप अपने होने पे गर्व करते हैं। हमने रोजमर्रा की जिंदगी में भी, मैं कहता हूं कि उसके लिए कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बुके है, ये बुके हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये बुके हमने कभी नहीं दिया। क्या नहीं हो सकता कि ये 500 रुपए का बुके, जिसकी जिंदगी 2 घंटे के बाद ये मुरझा जाएगा, आपने हमें दिया है, हमारा सम्मान किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली जाते जाते या तो एयरपोर्ट में फेंकना पड़ेगा या घर जाते ही फेंकना पड़ेगा, इसमें से बदबू आने लगेगी। क्या ये नहीं अच्छा होता? ये बात किसी उस तरीके से नहीं कह रहा, ये बात मैं कहता हूं कि शायद इस पे आप मनन करें और आगे कभी करना चाहें तो इसको बदल लें। 10 रुपए का पौधा आता है तुलसी का, एक छोटे से कुल्हड़ में लगा के दे दें, वो तुलसी का पौधा, उसका मैसेज भी है, उसका लाइफ भी है, और जिनके घरों में तुलसी नहीं है उसमें जाके दे दीजिए, इसमें खर्चा भी नहीं होता है। यहां से भी शुरू कर सकते हैं हम बहुत सारी चीजें। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि सिंह साहब ने तो थोड़ा एहतियात बरत दिया है। अब सिंह साहब मेरे सीनियर हैं। सिंह साहब ने कहा ये पूरी कौम ही क्रिमिनल है। मैं कहता हूं कौम में प्रॉब्लम नहीं है,
problem is not with the Muslims. The problem is in the Quran. As long as you will not change the Quran, they will not change. ये बात हिंदुस्तान में कोई कहने से डरता है. ये वैसे ही है हमारे यहां कि हम इतने बहादुर लोग हैं कि हमारे मुल्क में पंजाब में कुछ लोगों ने टेररिज्म किया, हमें टेररिज्म का धर्म पता चल गया. 2 लोगों को पकड़ा इस देश में, गलत या सही वो उस बहस पे नहीं जाता मैं, सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा, एक साध्वी प्रज्ञा को और एक कर्नल पुरोहित को. उन 2 लोगों के पकड़ने से पूरे देश को आपके लोगों ने, हमारे समाज ने, इस सनातनी समाज ने, इस हिंदुओं ने उसका प्रचार खूब किया. हिंदू टेरर, हिंदू टेरर. लेकिन कमाल है यार, हिंदुस्तान की धरती पे भारत बंटने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, भारत की आजाद धरती पे, भारत राज्य में, भारत राष्ट्र के अंदर, उसकी जमीन के ऊपर आपके बौने नेताओं ने राजनीतिक समझौते किए. राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सत्ता पे बैठे रहने के लिए आपने इसी देश की आजाद धरती के ऊपर एक राज बसाया जो 2 नेशन थ्योरी को जन्म देता था. यह सिर्फ इतना ही झगड़ा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कि जिन्ना ने यह कहा ईमानदार था, सही बात कही उसने. आज भी हमारे देश के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. मैं तब भी एक्सेप्ट करता था, उनके मुल्क में जाके कहा कि ठीक, आपके आदमी ने ठीक कहा, हम कंफ्यूजन में हैं तो हम भुगत रहे हैं. उसने कहा कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, इनका खान पान, इनकी सोच, इनका सब कुछ अलग है, ये एक साथ नहीं रह सकते. इज ए फेमस स्पीच, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है. इसी बुनियाद पे उसने मुल्क बांटा, मुल्क मांगा, आपने दे दिया. आपने ये सोच के दे दिया चलो भाई झगड़ा खत्म हो गया, अब हम आराम से रहेंगे. लेकिन हमारे भारत, आजाद भारत में कश्मीर के अंदर जो एकमात्र राज्य था जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, आपके नेताओं के ऊपर से यह भूत नहीं उतरा, क्योंकि उन नेताओं के घर का एक भी आदमी नहीं मरा. इस विभाजन के अंदर 21 लाख लोगों की लाशें मिली हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये. 21 लाख लोग इस देश के बंटने में मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो पार्टी नहीं थे, जिन्होंने मांगा, जिन्होंने दिया, उनके घर का कोई नहीं मरा. उनके यहां कोई 19 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, कोई 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, और इतने देने के बाद अभी भी हमारी जान नहीं छोड़ रहे, चाहते हैं कि अब बना दो उनको. तो ये हमने, उसके बावजूद भी ये स्थिति हमने की कि आज भी जम्मू कश्मीर को जिन कारणों से, मेरी आवाज कम है क्या? ओके ओके. आप पूछना चाहिए था हम लोगों को. हम तो बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी हैं, हमें तो बड़ा गर्व है कि हम तो हर बात पे डिबेट करते हैं. हम अपने बाप पे भी डिबेट करते हैं, अपनी मां पे ऊपर भी डिबेट करते हैं, हम राम पे भी करते हैं, सीता पे भी करते हैं. हमसे ज्यादा वाइब्रेंट सोसाइटी तो दुनिया में कोई है ही नहीं. लेकिन आपका वाइब्रेशन उस वक्त कहां चला जाता है जब आपके मुल्क में 30 करोड़ लोगों के मजहब के एक पैगंबर के बारे में एक सवाल कोई पूछ लेता है तो उसकी गर्दन काटने का फतवा जारी हो जाता है, और आप नहीं पूछते. तो ये जो वाइब्रेशन है सारा, ये जो लिबरलिज्म है, अपने घर के लोगों को गाली देने के लिए है. हमने नहीं पूछा कोई सवाल आज तक. वहां हमारी सारी बुद्धि कुंद हो जाती है और हमारा सारा ज्ञान रुक जाता है. इसलिए जम्मू कश्मीर भारत की धरती पे 2 नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट करता था. और तो और आपके नेताओं ने भारत के संविधान की धारा 368, 368, which gives the permission to you, whosoever is born in Indian soil, whether is white and red and black and Hindi or English or anybody, he can settle anywhere in the country, anywhere in the country. यह भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ताकत देता है. लेकिन भारत के नेताओं ने, उनका पर्सनल एजेंडा क्या था, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या था, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन यह भारत उनके बाप का नहीं था. इसमें मेरे बाप की भी कीमत गई है, मेरे पूर्वजों का भी खून गया है. उन्होंने धारा 370 क्यों दी?
क्यों कहा कि धारा 370 के माध्यम से भारत की संसद और भारत की सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड पावर होगी जम्मू कश्मीर में? क्यों कहा भाई? किस लिए कहा? क्या वो खास लोग थे? आपने दे दिया, लेकिन आपने 14 मई 1954 को एक और धारा उनको दे दी कि ये भी ले लीजिए, दैट इज 35 है। आपने कहा कि आप तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू, हिंदुस्तान का सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी वो जम्मू कश्मीर में जाएगा तो आपको इस बात की ताकत है कि आप उसे नागरिकता दें या न दें। यह पहला देश है। आपने कहा कि हिंदुस्तानी वहां जाके नहीं बच सकता है जब तक आप उसे नागरिकता नहीं देंगे, वहां रोजगार नहीं कर सकता है, वहां नौकरी नहीं ले सकता है, वहां के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है, वोट नहीं डाल सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन मनमोहन सिंह हुए थे सियालकोट में पैदा और एमपी बने हैं आसाम से। मनमोहन सिंह कश्मीर से एमपी क्यों नहीं बने? भारत का हिस्सा था। सुबह शाम भारत सरकार कहती है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर व्हाट रीजन इट वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? क्योंकि भारत की केंद्र सरकार को 1 लाख करोड़ दे दो, 80,000 करोड़ दे दो, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन जीडीपी? नील। 42 से 45,000 लोग मारे गए, कोई पूछने वाला है? क्योंकि खतरा हमारे दरवाजे पे नहीं है, इसलिए हमको क्या फर्क पड़ता है? और इस देश का मुसलमान निहायत मक्कार है, झूठा है, फरेबी है। मैं तो खुल्लम खुल्ला पूछता हूं, और हिंदुस्तान का एक ईमानदार मुसलमान खड़े होकर मेरे सामने यह बात कहेगा, मैं कुतुब मीनार के ऊपर से खड़े होकर बात अपनी वापस ले लूंगा। आप मुझे बताइए, इस आजाद भारत में संविधान कैसा भी है, उसमें 50 चीजें हैं, उसमें हम लोगों को एक अलग उस पर बहस हो सकती है। जैसा भी संविधान है मान रहे ना हम। हिंदू कोड बिल आया तो कि हमने देश तोड़ने के लिए हम शाहीन बाग पे बैठे थे क्या? हमने शाहीन बाग बनाया था जब हिंदू कोड बिल आया था? हमारा कोई ऑब्जेक्शन था? संसद ने पास कर दिया, कानून बन गया, खत्म बात। उस नो डिबेट फर्दर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ऐसा दिया जो हमें नापसंद था? हमने दबाव बना करके, ताकत और तलवार के जोर पे सरकार को गिराने के डर से हमने पार्लियामेंट के अंदर जाकर के क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलवाया? कभी आपने भारत की पार्लियामेंट को घेरा? कभी भारत की पार्लियामेंट को डराया आपने? क्यों नहीं डराया भाई? आप इस मुल्क के बाशिंदे नहीं थे? यह ताकत आपने कुछ लोगों को दे दी थी कि सिर्फ वही करेंगे? क्या इस देश के अंदर, पूरी दुनिया में कोई एक घटना मुझे ऐसी बताएं, एक इंसिडेंट ऐसा बता दें पूरी दुनिया में जहां उसके अपने लोग जो उस जमीन के असली मालिक हैं, हजारों साल से हैं, उनको सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसे राज्य में थे जहां वो माइनॉरिटी में थे। वो पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उस राज्य में माइनॉरिटी में हैं, और उस देश में, उस राज्य में मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, जिन्हें निजाम मुस्तफा चाहिए, अल्लाह का कानून चाहिए। वो ये मांग कर रहे हैं। उन कश्मीरी पंडितों ने 1000 साल की हिस्ट्री, जिसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, कभी पत्थर नहीं मारा, कभी गाली नहीं दी, कभी जोर से नहीं बोले वो लोग, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को निजाम मुस्तफा बसाना था, क्योंकि देवर इन द मेजॉरिटी, जो भारत की धरती पे हैं। मेरे और आपके टैक्स से चल रही है उनकी दुनिया, पूरा निजाम उनका मेरी वजह से चल रहा है। मेरे ही घर का बच्चा जो है वहां फौजी मारा जा रहा है, मेरे ही देश का पुलिस वाला वहां मारा जा रहा है। उसके बावजूद भी कमाल है यार, कितने झूठे और मक्कार इस देश के मुसलमान हैं, मौलाना और मुफ्ती हैं, उनमें हिम्मत नहीं है इस बात की कहने की। वो किससे डरते हैं बताएं? मैं नहीं डरता किसी से भाई। पूरे जम्मू कश्मीर में उन कश्मीरी पंडितों की पूजा पद्धति, उनकी उपासना, कि वो किस की पूजा करते हैं, उनका फेथ क्या है, उनकी पहचान क्या है, इस पहचान को मस्जिदों का सहारा लेकर के, अजान और नमाज का सहारा लेकर के पूरे वैली के अंदर चिल्ला चिल्ला करके रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपने अजानें दी।
अजानों के बाद पर्ची निकाली जाती थी कि आज टीका लाल टपरू को मारना है। और आपने नारे क्या लगाए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई औरंगजेब की बात करेगा तो बहुत सारे लोग चले आएंगे लंबी लंबी दाढ़ियां लेके। साहब आपको पता नहीं है, औरंगजेब तो टोपी सिलता था, उससे उसका खर्चा चलता था। वो तो बड़ा ईमानदार आदमी था। मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी आंखों से देखे हुए आधुनिक भारत में जो औरंगजेब कश्मीर में थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं 19 जनवरी 1990 की बात कर रहा हूं। यह कोई बहुत दूर नहीं है। आप मुझे बताएं, एक शख्स, 2 घटनाएं बताना चाहता हूं मैं आपको। इतनी ये सब घट रहा था और ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त यह घटना घट रही थी, जब जम्मू कश्मीर में यह कत्लो गारत चल रही थी, मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे और मस्जिद का सहारा लेकर के, उसी वक्त यह भी ट्रेजेडी देखिए, अगर ईमान वाला कोई मुसलमान होता, जिस ईमान को लेकर 24 घंटे सर पे घूमते रहते हैं, हम बड़े ईमान वाले हैं, नियत बांध के नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, कितने झूठे और मक्कार हैं यार। जिस वक्त यह घटना घट रही थी कश्मीर के अंदर, उसी वक्त कश्मीर शहर का, कश्मीर राज्य का आदमी देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री था। ये रोका उसने। कोई हेडलाइन मुझे बताए इस देश के अंदर कि किसी ने उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा हो। उसने चार्ज लिया 2 दिसंबर 1989 को और 19 जनवरी 90 के अंदर पूरे कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरियों को आपने मार के भगा दिया। पलायन नहीं किया उन्होंने, इज्जत आबरू बचाते बचाते 2,500 कश्मीरियों की हत्या की मुसलमानों ने, सिर्फ इसलिए कि उनका फेथ हिंदू है और वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नफरत है। आप फौज पे पत्थर मारते हैं इसलिए कि वो हिंदू फौज है। आपकी नफरत का आलम यह है और आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, ये किस लिए आपने नारे गढ़े भाई? इसकी कीमत देने का ठेका हमारे पास ही है क्या? हम मुल्क भी देंगे, अपने लोगों को भी देंगे, अपनी बहन बेटियों को भी छोड़ेंगे, लेकिन आपका दिल नहीं भर रहा है। आपको लगता है नहीं अब क्या बात है। अब इसी हिंदुस्तान में, अभी 4-6 महीने की पुरानी बात है, हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे मुसलमान आते हैं, मुफ्ती आता है, शहर मुफ्ती कश्मीर का, और कहता है कि अब तो हम 30 करोड़ हैं, हम 9 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम जो है दोबारा से हमें पाकिस्तान चाहिए। किसी मुसलमान ने जाके उसका गला पकड़ा? अपने लिबरल होने का, अपने सेकुलर होने का कोई प्रमाण दिया उसने? उसके बारे में कंडेम नहीं किया इस 30 करोड़ मुसलमानों में से किसी ने। और हमारा इम्तिहान लेते हैं कि हिंदू इस देश का सेकुलर कैसे हो, उसको रोज एक इम्तिहान देना है सुबह उठ करके। अरे सन 1976 में रात के अंधेरे में जब आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में चेंज करके आपने सेकुलर शब्द जोड़ा था, हम तो सदियों से सेकुलर हैं यार, हमारी मिट्टी और हमारे खून में सेकुलरिज्म है। अगर हम सेकुलर नहीं होते तो पारसी यहां नहीं बसते, हम सेकुलर नहीं होते तो मुसलमान यहां नहीं होते, हम सेकुलर नहीं होते तो 27 देशों के लोग, हजारों धर्म पल रहे हैं, पता भी नहीं है इस देश के अंदर। हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और हम सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सिंह साहब, ये जो शाहीन बाग पे आप कह रहे हैं ना कि लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये शाहीन बाग पे लोग इसलिए बैठे हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक की 2 घटनाएं हैं। 1947 में आपने मुल्क दे दिया उनको। जिन साहब का कश्मीर से रिश्ता था, कश्मीर तो रख लिया यहां, और पंजाब से कोई रिश्ता नहीं था, बंगाल से कोई रिश्ता नहीं था, उसे कटवा दिया आपने। हजारों लाखों लोग मर गए। आपको प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए थी, की आपने, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने मुल्क दिया और 2014 से पहले इस देश में एक वजीर आजम थे, वो भी सियालकोट से आए थे। उन्हीं की पार्टी आज नागरिकता पे सवाल उठा रही है। अगर उन्हें नागरिकता न दी होती उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो जो नागरिकता उन्हें मिली है, वहीं से आने वाले हिंदू को नागरिकता देने पे इतनी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ही 2012 के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खुल्लम खुल्ला कहा है, दिस ऑन रिकॉर्ड,
कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेशनल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी हम तो कूड़ेदान हैं, हम तो सेल के साथ फ्री बिक रहे हैं भाई। 1 किलो रिन पाउडर के साथ में एक बट्टी फ्री मिलती है, हमारी तो औकात उतनी है। हम तो है ही नहीं, हमारा काम है पैसा कमाना और इस देश में भूखे नंगों को सब्सिडी देना, लोगों के लिए घर बनवाना। हमारा घर बने न बने, लेकिन हमारे टैक्स से कुछ लोगों को बनाना है और उनको घर भी दीजिए, और वो मुल्क तोड़ने के लिए भी बाहर निकल आते हैं। हमने मुल्क तोड़ने की कभी बात नहीं की। लिहाजा मुझे लगता है कि हमको साफ बात करनी चाहिए। यह साफ बात आप नहीं करेंगे तो आपको समस्या आज नहीं इससे बड़ी होगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि शाहीन बाग पे जो लोग बैठे हैं उनके सामने संकट यह है कि उन्होंने मुल्क भी लिया, कत्लो गारत भी की, मर्डर भी किए, और इस 70 साल के बाद भारत की सत्ता पे कोई ऐसा आदमी पहली बार आया है जिसने कहा है जो दे चुके हैं अब हम देंगे नहीं, अब हमें वापस लेना है। सिर्फ इतना ही फर्क है। अभी उसने कुछ नहीं किया है। उसने पहले यहां से शुरुआत की कि भारत की धरती पे जो एक पाकिस्तान का एजेंट, भारत की धरती पे जो एक्सटेंडेड पाकिस्तान बसा हुआ था, जिनका संविधान अलग था, जिनकी असेंबली 6 साल की थी, जिनका कानून अलग था, जहां प्राइम मिनिस्टर होता था, जहां के तमाम सारे कानून एंटी इंडिया थे। भारतीय जम्मू कश्मीर की लड़की अगर हिंदुस्तान के किसी हिंदू मुस्लिम किसी मजहब और धर्म के आदमी से शादी कर लेती तो उसके प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन वो मौसूफ जिन्स बेचारा जो भारत का नागरिक है, वो वहां की नागरिकता उसे नहीं मिलेगी। उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन कमाल का निजाम बनाया था इन मक्कारों ने कि जम्मू कश्मीर की लड़की हिंदू या मुसलमान अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले तो पाकिस्तानी लड़का जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा, और जब वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। क्या कमाल का रास्ता खोला है। और कहते हैं ओ हो हम तो इस देश के लिए जान दे रहे हैं। झूठ बोलते हो, तुमने इस देश को खोखला कर दिया है। इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी गंदगी के अलावा? आपने तो कुरान जिसकी आप कस्में खाते हो, कम से कम उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं, उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं। जो भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, आपने तो कुरान के बारे में पूरी दुनिया में जो बदतमीजियां की हैं, जिस तरीके से आपने झूठ फैलाया है, और आप भारत में कहते हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम सारे लोग भाई मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं। अरे शुक्रिया अदा करो कि ये हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम के रूप को आपने प्रदर्शित किया है, आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया है। आरएसएस बीजेपी तो आज भी इस उम्मीद में है कि शायद ये एक दिन समझ जाएंगे और लौट आएंगे। वो तो अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, लेकिन आप उनके भी एहसानमंद नहीं हैं। आप तो इस देश के उस प्राइम मिनिस्टर के भी एहसानमंद नहीं हैं कि इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान, इंजीनियर, डॉक्टर, आप ये मत कहिए कि इस देश में कोई मुसलमान बड़ा गरीब है और वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए हथियार पकड़ लेता है। ये झूठ और फरेब जम्मू कश्मीर में कई साल से चल रहा है कि जो बेचारे पत्थरबाज लोग हैं ना, ये मासूम लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अल्लाह करे कि वो मासूम ही रहे और जाहिल ही रहे। पढ़ने के बाद तो जावेद अख्तर बनते हैं इस देश के अंदर, पढ़ने के बाद तो शबाना आजमी बनती है इस देश के अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश में केरला से और मुंबई से, यह आप सबके सामने की घटना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहता। उस पर विवाद हो सकता है कि झूठी रोमिला थापर ने क्या लिखा और आर.एस. शर्मा ने क्या लिखा और इरफान हबीब ने क्या लिखा, वो डिबेट है, हो सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो आप सबके सामने है, उसमें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केरल से, मुंबई से एमबीबीएस करने वाला, एमबीए करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला मुसलमान कहां जा रहा था? आईएसआईएस में जा रहा था। कोई नई कंपनी खुली है क्या? सीईओ बनना है क्या? भारत में हिंदू राजा जिस पे मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम लगाया इस देश में, दुनिया में उसे बदनाम किया, उसे कम बदनाम किया, देश को ज्यादा बदनाम किया इन मुसलमानों ने। अमेरिका जा जाके, लंदन जा जाके कहा देखिए साहब ये तो मुसलमानों का कातिल है, ये कहा। लेकिन एक भी मक्कार मुसलमान ने जाकर के ये नहीं कहा कि ये जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद उसी जम्मू कश्मीर से आता है, इसी की देखरेख में मात्र 40 दिन उसके पद पे बैठते ही
2 दिसंबर को उसने शपथ ली है। 19 जनवरी 1990 के अंदर 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके फेथ और मजहब के बारे में निकाला गया। उसके बारे में कभी कोई नहीं गया अमेरिका कि इसको वीजा मत देना, जिसको हिंदुस्तान की हर कोर्ट ने बरी कर दिया। और उस तमाम वो कोर्ट जो दिल्ली से संचालित हो रही थी, जो दिल्ली के इशारे पे काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, उसको आपने बदनाम किया। उस आदमी ने जो मुसलमान पढ़ लिख करके IAS में भर्ती होने जा रहे थे, उनको रोका। मैं होता तो कहता जाओ, जल्दी जाओ और चले जाओ, यहां मत रुको, यहां नहीं है तुम्हारे लिए नौकरी, क्योंकि तुम जो नौकरी करना चाहते हो वो फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें नौकरी जैशे मोहम्मद की पसंद है, तुम्हें लश्कर तोयबा की पसंद है, तुम्हें ISI की पसंद है, तुम्हें हिंदुस्तान की नौकरी पसंद नहीं है। उस आदमी ने इसके बावजूद भी कि उसके दामन पे इतने दाग थे, उसने पढ़े लिखे मुसलमान को रोका, उसकी सरकार ने रोका कि इनको पकड़ो, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उस पर सवाल है। आपके पेट में दर्द कुछ और है जो आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि 70 सालों में आपने इतने पाप किए हैं इस देश के साथ में कि आप अगर शुरू करेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये CAA की कोई झगड़ा नहीं है। CAA नॉट ए एजेंडा। एजेंडा यह है, 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में PV नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इज ए प्रॉब्लम। और उस रेजोल्यूशन में यह कहते हुए अगली लाइन ये जोड़ी गई कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसे वापस लेना है। यह 24 फरवरी 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद ना देश के मुसलमानों ने कुछ बात कही और ना पाकिस्तान परेशान हुआ। उनको पता था कि रेजोल्यूशन पास तो किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस इसको लागू थोड़ी नहीं करेगी, उनको वोट लेना होगा, इसलिए हंगामा नहीं हुआ कुछ भी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में पॉलिटिकल स्लीपर सेल आपकी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो बाहर के एजेंडे को पूरा करते हैं। इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं थी। अभी अभी आज 2019 में सिर्फ इतना ही बदला है। बात वही थी पूरी, सिर्फ उसने इतना ही तो कहा है कि जो रेजोल्यूशन 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट ने पास किया, वो रेजोल्यूशन अब न किसी पार्टी का रहा न किसी सरकार का रहा, ये पार्लियामेंट की विल है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। उसने अपने भाषण में 370 पे जब दे रहा था, उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। इतना ही कहा। इतना कहना, देखिए मैं दो चीजों का की पैरेलल बताना चाहता हूं आपको। 24 फरवरी 1994 में देश में रिएक्शन नहीं था इस बात को लेके। उनका ठीक है, क्या पड़ता है, लोग हैं, कर दिया। और 94 से 2019 आ गई, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों पार्लियामेंट में पास किए हुए किसी प्रस्ताव पे जो पार्लियामेंट की पार्ट है उस पर बातचीत क्यों नहीं होगी भाई? उस पर बातचीत ना करना सेकुलरिज्म है, उस पर बातचीत करना एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। यह नैरेटिव क्रिएट किया गया। इस आदमी ने उस रेजोल्यूशन को पढ़ा और कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास किया था, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम हमें करना है क्योंकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये कहने से पड़ोसी भी पागल हो गया है और यहां भी शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमने पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जिसको कोई नहीं हिला सकता है। जब भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ, जिसे वो अपना इंटरेस्ट समझते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट नेशन से अलग है, नेशन उनका इंटरेस्ट नहीं है, जब भी कोई बात होगी हम इस देश की सरकारों को, इस देश के सिस्टम को, वी विल फोर्स देम टू बो डाउन बिफोर अस। और होता रहा तो उनको लगा होता रहेगा। उनको पता नहीं था कि नेहरू जी जा चुके हैं। यकायक लगा उनको, कह रहे ये क्या हो गया है।
ये तो देने की जगह, डरने की जगह, ये तो वापस लौटना शुरू कर दिया इसने। तो पहला काम 370 और 35 पे हटा करके भारत की धरती के ऊपर एक नाजायज इस्लामिक स्टेट को उसने कुचल दिया। ही डिमोलिश विद ऑल लीगल डेमोक्रेटिक वेज। पहला दर्द है। दूसरा दर्द है कि साथ साथ इसने कहा कि जिस पे कब्जा है, जो भारत पिछले 50 साल से कह रहा है, कोई नरेंद्र मोदी आज नहीं आया है, ये तो 2014 में आया भाई। पिछले 47-75 साल से हम यही सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है, यही हम मानते हैं, यही हम दिखा रहे हैं। तो भाई आप क्या ये चाहते थे कि इसको हम बोलते रहें, बस बोलते रहें? अरे एक आदमी आया जिसे बोलने का भी शौक है और करने का भी शौक है, तो आपको क्यों लगा कि ये बोलेगा? उसने कहा ये बोलेगा भी और कर भी देगा। तो पहले तो संकट ये हुआ कि ये सिस्टम बदल गया, अब बदल गया है तो उन्होंने कहा हम पीओ को भी लेंगे, तो प्रॉब्लम वहां भी हो रही है, वो भी बेचारे बौखलाए घूम रहे हैं, और यहां जो उनके सेल हैं स्लीपर, ये भी बौखलाए घूम रहे हैं। भारत देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, या किसी आप अपने निजी एजेंडे के साथ हैं, यह तय होना चाहिए। अगर इस देश में ये नारे लग रहे थे, किसी ने लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब समझते हैं? इंशाअल्लाह का मतलब बताइए। हां नाम है। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो कितने मुसलमानों ने इस देश में कहा कि कम से कम इंशाअल्लाह का इस्तेमाल मत करो? कितने लोग गए जिन्होंने गला पकड़ा कि तुमने देश को तोड़ने की बात कैसे की है? आप मुझे बताएं, कोई शाहीन बाग बना? हम कहेंगे तो कहेंगे साहब ये तो आरएसएस के एजेंट हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हम होना, आप बोले ना, वो गला ना पकड़े तो ये चलने दें हम? 2020 के भारत में हम ये चलने नहीं देंगे, हमको कितनी भी ताकत लगानी पड़े। आरएसएन सिंह साहब, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, गौरव वारिया, कैप्टन सिकंदर रिजवी, इन तमाम लोगों का किसी पार्टी और संगठन से कोई संबंध नहीं है। जो बात अभी थोड़ी देर पर सिंह साहब ने कहा, हमारे तमाम सारे इस पूरे मूल में अगर कोई चीज है, सिर्फ राष्ट्र है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी को विरोध नरेंद्र मोदी का करना है, पूरी ताकत के साथ करें, यह लोकतंत्र में इजाजत दी जाती है आपको। यह चाइना नहीं है कि आपने मुंह खोला और आपके ऊपर टैंक चढ़ा दिया जाएगा और अपने बोलते नहीं हैं आप। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी से विरोध कीजिए, आरएसएस से जिसका विरोध है खूब कीजिए, लेकिन इस राष्ट्र का विरोध किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी हो, वो कैसा भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसका मजहब क्या कहता हो, उसकी ख्वाहिश क्या कहती हो। एक बार हमारे बौने नेताओं ने आपकी नाजायज मांग को मान लिया है, ये 2020 के भारत में कोई आपको मानने नहीं देगा। इसलिए संकट ये नहीं है कि CAA की फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रही। पिछले 60 साल में भारत के ट्रैफिक रूल क्या है पूछ लोगे, वो भी नहीं पता है। लेकिन पेट में दर्द CAA में कुछ और है, इसलिए कि भारत की पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत तमाम वो चीजें जो पार्लियामेंट में होती हैं और होनी चाहिए, 370 35A को हटाया। भारत की धरती के ऊपर कमाल है वो राज, उस राज में जुमे की नमाज के बाद और सब जगह अपने मजहब और उस किताब का इस्तेमाल किया गया है, सब जगह ओपन। किसी ने नहीं कहा, कोई ईमानदार मुफ्ती और मौलवी और हाजी निकल के नहीं आया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम कुरान को बदनाम कर रहे हो। कोई 150 मुसलमानों का जत्था जाता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उस बदमाश गुंडा जो है सड़क छाप यासीन मलिक, उसको गोली मार देता। वैसे गोली मारने का शौक बहुत है, कमलेश तिवारी की गर्दन तो हलाल करके काटी है, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ी शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन क्या मक्कारी है इस देश के मुसलमानों की कि किसी ने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी तो गर्दन काट देंगे 2 साल के बाद।
लेकिन मोहम्मद साहब के नाम से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद की फौज, लश्कर तैयबा, पवित्र लोगों के लड़ाका। तब शर्म नहीं आती आपको कि मोहम्मद के नाम से आपने एक आतंकवादी संगठन बना रखा है? आप में दम होती तो आप जिस तरह से आपने डेनमार्क के उस कार्टून बनाने का विरोध किया था, आप कहते कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान जाएंगे, हम जैश ए मोहम्मद के चीफ को मारेंगे, हम पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जाएंगे और कहेंगे कि कैसे पाकिस्तान की धरती पे एक इस्लामिक राज्य के अंदर कैसे मोहम्मद साहब के नाम से आपने ऐसी तंजीमें और ऐसे संगठन और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही है। और तो और जो आपको नहीं पता, 1974 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे थे। 74 में अमेंडमेंट करके कुछ वो लोग जिनका अल्लाह से डायरेक्ट रोज बातचीत होती है बगैर मोबाइल के, उन्होंने पता कर लिया कि असली मुसलमान हम हैं, ये शिया नहीं है, ये अहमदिया नहीं है, ये आगा खानी नहीं है, ये कादियानी नहीं है। उन्हें इल्म हो गया, अल्लाह ने बता दिया कि ये इस्लाम से इन्हें निकालो। उन्होंने 1974 में अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, निकाल दिया, और एक नए इस्लाम के ठेकेदार पैदा हुए पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इस्लाम कम पड़ रहा है और मजबूत बनाओ। ज़ियाउल हक के जमाने में एक कानून बना, हिस्सा बना आप वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हुदूद कानून कहते हैं। यह हुदूद क्या भला है? इसका मजाक तो पाकिस्तान में 12 साल मैंने देखा है। मैं तो हंसता था, वो भी कहते थे कि यार क्या कर सकते हैं। इसमें इस तरीके का मजाक है। हुदूद कानून का मतलब यह है कि आप मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, आपको उन पे बोलने की इजाजत नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं हो सकती, जिसे आप ब्लास्फेमी भी कह सकते हैं लार्जर टर्म्स के अंदर। कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप किसी से मिलने गए, आपने अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया अंदर। सपोज कीजिए कि आपका नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है, आपके नाम आपके कार्ड पे लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी। आपने कार्ड भिजवाया और वहां आप अंदर गए और गलती से उस आदमी ने जिसको टेबल पे बैठा है उसकी टेबल से वो कार्ड गिर गया। कैन यू बिलीव दैट? हजारों ऐसे किस्से हुए कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, मोहम्मद साहब की इस बेइज्जती की गई है। वो कार्ड वहीं पड़ा है, पुलिस आएगी, अरेस्ट, न कोई नोटिस है, न कोई लिखा पड़ी है, जेल गए आप। आपने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी क्योंकि मोहम्मद का कार्ड पे लिखा गिरा दिया आपने। और यहां हिंदुस्तान में मोहम्मद को शॉर्ट फॉर्म में MOHD लिखते हैं हम लोग, वहां ये अलाउ नहीं है, पूरा नाम लिखिए। कमाल के मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं पल रहा है, लेकिन अलग मुल्क है, संवैधानिक तौर पे अदालतें कुछ और हैं, लेकिन संविधान से इतर अगर कोई मुसलमान ईमानदार, क्योंकि वहां जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो सच में अल्लाह के मानने वाले हैं, उनसे ज्यादा ना किसी का ईमान है, ना उनसे ज्यादा पक्का कोई इस्लाम को मानने वाला है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदालतें शरिया से भी चलती हैं। आपको नहीं पता है, जो रूटीन में अदालतें होती हैं, जब आपका केस जाए और आप ये चाहें कि आपका फैसला शरिया से हो, यानी कुरान मजीद में जो उनकी हदीसें हैं जिसके तहत कहा जाता है कि इस्लामिक कानून है, उसके तहत होना चाहिए, तो आप मांग कर सकते हैं। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों में से आज तक 70 साल में किसी एक मुसलमान ने यह नहीं कहा हमें शरिया के कानून से फैसला चाहिए। इतने मक्कार हैं ये। इनको पता है कि शरिया से मांगा तो दोबारा आने लायक नहीं रहोगे, लेकिन यहां शरिया चाहिए। यह भारत एक ऐसा देश है सेकुलर कि यहां शादी करने के लिए हमें हमारा पर्सनल कानून चाहिए, तलाक देने के लिए चाहिए, निकाह हलाला करने के लिए चाहिए। यह सेकुलर स्टेट हम क्लेम करते हैं सब बराबर हैं। यहां आपको सिविलियन मैटर में शरिया चाहिए और क्रिमिनल में IPC चाहिए। कितने समझदार लोग हैं, देखा आपने। मेरी तो मांग है इस देश की सरकार से,
20 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो भारत में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, इनके ऊपर शरिया कल से लागू कर दीजिए और इनसे कहिए आधा शरिया नहीं पूरा शरिया लो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो शख्स 2014 में आया है वो ऊपर वाले अल्लाह की मर्जी से आया है। और ये मैं नहीं मानता, क्यों आप नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते कि ये जो दुनिया है इसे कोई चला रहा है, इसे ये अल्लाह कह सकते हैं? कह दें, हम ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कह सकता है। अगर उसकी मर्जी से हवा चल रही है, उसकी मर्जी से बारिश हो रही है, तो मोदी किसकी मर्जी से आ गया? हम तो मानते हैं ना कि ये कायनात किसी कोई चला रहा है ना, कोई ईश्वरी शक्ति है जो सब चलाती है, हम आपके बस में कुछ भी नहीं है। और कुरान के मानने वाले तो मानते ही हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कोई लाइन बना रखी है कि मुसलमानों के लिए मैं हूं, हिंदुओं के लिए भगवान है। तो अगर मोदी आया है तो उसी की मर्जी से आया है। और 1000 साल तक हम गुलाम रहे और हमने बौने नेताओं को बर्दाश्त किया, तो हमने उसकी मर्जी पे सवाल नहीं कभी उठाया। हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बाद भी ये मानते थे कि हमारे अंदर खराबियां आई होंगी। हमने अपने ईमान को छोड़ा होगा, अपने विश्वास को छोड़ा होगा, अपने फेथ को छोड़ा होगा, अपने धर्म को छोड़ा होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें सजा देने के लिए बोनों हमारे ऊपर बिठा दिए। हमने 1000 साल में उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर सवाल कभी नहीं उठाया। इतने बुरे दिन देखे, हम पे जजिया लगाया, हमारी औरतों के साथ रेप हुआ, हमारी बहन बेटियों को आपने हरम में बना के रखा, आपने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध में जीती हुई औरत का भी हिस्सा बांट होगा, आपने सब कुछ किया। उसके बावजूद भी उस ईश्वरी शक्ति के ऊपर हमने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। आप तो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, सर पे गोल टोपी लगा के, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने। आप तो अल्लाह से डेली बात करते हैं और आपके यहां तो अल्लाह के भेजे हुए मुसाफिर एक हैदराबाद में है, एक रामपुर में है, चारों तरफ घूम रहे हैं, दिन भर घूमते हैं। अरे भाई, अपने सीने पे हाथ रखो और ईमानदारी से बताओ, 2014 पे आपका अल्लाह के ऊपर से यकीन क्यों हट गया? 2014 से तो पहले मनमोहन सिंह भी ठीक ठाक आदमी था। 2014 के बाद भी अल्लाह ने भेजा है और आपको सुधारने के लिए भेजा, ये ध्यान रखिएगा। मुल्क तो सुधरेगा, वो तो सुधरेगा, पहले वो आपको सुधार दे। इसलिए आपने जीत वोट दिए, 90 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिए, उसे किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। ये गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हूं, आप होना चाहते हैं तो होइए। मैं तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहता हूं। उसने आने के बाद भी इनका काम पहले किया कि नहीं नहीं, ये ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा है, मेरे बताए रास्ते से उतर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जिन लोगों का अल्लाह पे ईमान है, जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनका कंप्लीट ईमान है, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह फरमा रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। उन रास्तों से अगर तुम उतरोगे तो मैं फिर भेजूंगा किसी को। अब वो भेज दिया है उसने, तो तकलीफ हो रही है। अरे आपको सुधारने के लिए भेजा है। आपको पता ही नहीं है कि 1400 साल में आप किस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग गुजरात में देने के बाद दिल्ली भेजा, ताकि गलती ना करे, ठीक से ऑपरेशन करे। कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी में मरीज मर जाए। अभी तक मरा नहीं है उसके हाथ से कोई, ठीक ठाक ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आपके अंदर चली जाती हैं कि आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं। जैसे नशा करने वाले आदमी को आप कितना ठीक करें, उसे नशे की लत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। एक बार में दवा देंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे दवा दे रहा है। 370 लिया, 35 पे समाप्त किया। कोर्ट ने कहा कि ये देश जाग चुका है, क्योंकि इससे पहले इस देश का कोर्ट आपको सीरियस नहीं लेता था। इस देश के कोर्ट की समस्या यह थी कि जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन दंगाइयों से, जिहादियों से डरे होते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने से पहले डरती थी। सुप्रीम कोर्ट ने गलती से एक फैसला दे दिया 1986 में। भोपाल की एक औरत थी जिसका नाम था शाबानो, उसके हक में फैसला दे दिया। कोर्ट ने अपना काम किया, उसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। उन्होंने कहा कि ये महिला भारत की सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने आई है, इसको फैसला दे दो, इसमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन इस देश के जिहादी मुसलमानों को,
जिनका एजेंडा था उनका, अरे कैसे हो सकता है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे मामलात में फैसला देना शुरू किया तो फिर तो हमारे कपड़े उतर जाएंगे, रोको, अभी रोको इसको यहीं पर। तो आपने दबाव बनाया और भारत, आजाद भारत में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट लेकर के आपकी संसद में कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी की सरकार थी। इतना इन जिहादियों ने दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच के फैसले को आपने भारत सरकार पे और वोट बैंक के दबाव में फैसला करवा दिया कि उन्होंने उस पूरे फैसले को ही रिवर्ट कर दिया। तो जब अच्छी लगेगी तब सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट खराब थी और संसद अच्छी थी। आज संसद में सीए पास हो गया है तो संसद खराब है, तो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कमाल के लोग हैं भाई, ये मदरसा चल रहा है क्या? इसलिए सीधे शब्दों में बात कीजिए, जलेबी मत बनाइए। बनाते बनाते 70 साल में आप खुद जलेबी हो गए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जनरेशन के बाद जब मैं इस धरती से जाऊं, कुछ लोगों की ख्वाहिश है जल्दी जाऊं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कुरान पढ़ो, अल्लाह जब चाहेगा तभी जाऊंगा, तुम्हारे चाहने से नहीं जा रहा। जब मैं यहां से जाऊं मेरी सिर्फ इतनी ही बार ख्वाहिश है, कोई और ख्वाहिश नहीं है। जिन कारणों से मैं अपने पूर्वजों, एंसेस्टर्स को बुरा भला कहता हूं कि कौन लोग थे जिन्होंने यह समझौता किया, क्या मजबूरियां थी, मैं नहीं जानता। लेकिन 2020 में जो कुछ हो रहा है, मैं इस देश के सामने तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, रेफरेंसेस के साथ, हर वो किताब जो हिंदू विरोधी लोगों ने लिखी है, हर वो किताब जो आरएसएस विरोधियों ने लिखी है, संघ विरोधियों ने लिखी है, विश्व हिंदू परिषद के विरोधियों ने लिखी है, उन्हीं किताब का रेफरेंस दे करके आने वाली जनरेशन के सामने मैं इस बात का पापी और भागीदार नहीं बनना चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग कहें कि हमारे बाप को पता था, लेकिन बाप की क्या मजबूरी थी कि वो उठ के खड़ा नहीं हुआ और किस लालच में ग्रस्त हो गया। इतना ही बार मेरे जाने से मेरे बस फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी आप अपना रास्ता चुने, मैं अपने अपना रास्ता चुना। मेरा इस सिर्फ इतना ही बार कहना है कि एक घटना नहीं है, बहुत सारी हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी सारा विचार हो चुका है। इसके अलावा भी आपने कई सारी बातें कही हैं। सिंह साहब ने जो बात कही मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता कि सिंह साहब जो हैं वो बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बातें कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आज़ाद भारत में पहला फैसला है राम मंदिर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट भी वही है, वकील साहब भी वही थे, और इत्तेफाक से वही जज साहब थे जो शिकायत कर रहे थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, वही चीफ जस्टिस थे। क्या उनकी अंतरात्मा को हो गया या इस देश के लोगों का गुस्सा उनकी समझ में आ गया? 40 दिन में उन्होंने फैसला दे दिया और फैसले के साथ में यह कहा गया कि साहब यहां जो जगह थी ये तो प्रूफ हो गया कि यहां मंदिर था, मंदिर की जगह पे तो मंदिर ही बनेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब यहां पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, नहीं यहां टॉयलेट बना देना चाहिए, हमने 50 साल में इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की है कि एक आक्रांता, एक एग्रेसर जिसने इस देश की संस्कृति को लूटा, बहन बेटियों को लूटा, इस देश को लूटा, वो चला गया, लेकिन मस्जिद बनवा के हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाबी दे गया कि तुम इसकी देखभाल करते रहना, और ये उसे अपना बाप मान रहे हैं। कह रहे नहीं बाबरी मस्जिद ही वहीं बनेगी भाई, जैसे बाबर इनके अब्बा जान थे। अगर ये कहते, कोई तथ्य निकाल के लाते और ये कहते कि भाई इस मस्जिद से हमारे प्रॉफिट का कोई रिश्ता है, प्रॉफिट के खानदान का कोई रिश्ता है, अली का रिश्ता है, फातिमा का रिश्ता है, 7 साल की आयशा का रिश्ता है, ज़ैनब का रिश्ता है, किसी का रिश्ता होता हम छोड़ देते हैं, लेकिन तुम बाबर की मस्जिद इसलिए रखना चाहते हो कि इस देश की मेजॉरिटी हिंदू जलील रहे। तो आपने कहा कि साहब यहां पे टॉयलेट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। आपने 2014 में जो किया, लोगों ने सीरियस नहीं लिया आपको।
आपको लगा कि शायद हो सकता है कि जल्दी में कुछ सरकार और कार बन गई हो, 282 दे के आपने छोड़ दिया। आपको बहुत लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, इसीलिए कुछ लोग देश छोड़ के जाना चाहते थे, गए नहीं बेचारे। कुछ को लगा दबाव बनाओ, उन्होंने बेचारों को जो बड़ी मजबूरी में से ले दे करके दलाली करके सरकारों की जो थोड़े बहुत अवार्ड इकट्ठे किए थे, जोश में कह दिया हम अवार्ड वापस कर देंगे, वापस हो गए। अब सरकार ने कहा दे दिया, अब हम वापस नहीं करेंगे आपको। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, अब पजामे कुर्ते में टहल रहे हैं मंडी हाउस पे। इत्तेफाक से आपने कहा कि भाई 2014 नहीं, हमने जानबूझ के 2014 किया था, और 2014 में कमी रह गई थी वो हमने 2019 में पूरी कर दी है। और जब आपने ये कमी पूरी कर दी तो सत्ता तो बदली। इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको इस देश का मिजाज पता चल गया। इसलिए वही लोग जो न्याय मांग रहे थे पत्रकारों से, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, किसी ने नहीं कहा। और भारत की जुडिशरी से कोई कह भी नहीं, 40 दिन में देंगे हम फैसला। कम से कम 10 साल से तो आपने बेंच नहीं बनाई थी। यकायक हो क्या गया आपको? रिटायरमेंट के बाद हमारे बीच में रहना है ना आपको? हमारी खामोशी को मजाक समझ रखा है। हर चलता गहरा ऐरा गहरा आ रहा है, पूछ रहा है, क्या कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी यहां पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दो। तुम पूछ रहे थे भगवान रामचंद्र जी का डेट ऑफ सर्टिफिकेट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हारा पूछ लिया तो तुम धरने पे बैठ गए। उसने इतनी तो कहा है अपना दे दो भाई। तो ये सोसाइटी, ये हिंदू, ये सनातनी अपने उस शैल से बाहर निकलें, सच बोलें। मर के जीने से कोई कौम जिंदा नहीं रहती। आप कितना भी छोड़ के जाएंगे, जो आपकी औलादों के भाग्य में होगा वही रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आप तो उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं है उसे कोई दिला नहीं सकता। फिर किस लालच में आप बिल्डिंगें, मकान बनाने में लगे हुए हैं? और आपकी इस लालच को देख करके ये जिहादी मालूम है क्या कहते हैं? हम पागल हुए हैं जो मकान बनाए। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में हैं। बुढ़े बुढ़िया का क्या पता है, हम ही रहेंगे। पागल हैं जो हम टाइम वेस्ट करें मकान बनाने में। और ये हो रहा है, इसीलिए पूरे भारत में 500 कश्मीर बन चुके हैं। केरला कन्वर्ट हो गया है। बंगाल की आप हालत देख रहे हैं। उत्तराखंड 10 साल में खत्म होने वाला है, क्योंकि ये आपके पास आते हैं भाईचारे की बात करते हुए, और बाद में बताते हैं भाई हमें चारा तुम हो। जब आपको पता चलता है कि अरे ये तो क्या हुआ, तब आप ध्यान देते हैं, तब तक बात दूर चली जाती है। ये पूरे देश में यही कर रहे हैं, पूरे यूरोप में यही गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सिंह साहब ने कहा, श्रीलंका को क्या स्टैंड लेना था, बर्मा को क्या स्टैंड लेना था, सबने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हमारे तो साइकिल स्टैंड का भी स्टैंड ठीक नहीं है। हमारा बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा कहना यह है कि अपने अंदर की सीने में झांकें। पाकिस्तान ने ये किया, अमेरिका ने किया, सब चलता रहेगा। जिस दिन भी आपको ये बोध हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि होना शुरू हो गया है, आपको पता चल गया है कि आप किन की औलादें हैं, आप किस धर्म और संस्कृति के लोग हैं, ये स्थिति 100 साल तक बना के रखिए, पूरी दुनिया वहीं झुकेगी जो आज से हजारों साल पहले थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।